मैं किसी को डीमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। मेरे को फिर से मैं बोलूँगा, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मोटिवेशन क्या होती है, डीमोटिवेशन क्या होती है। जो है वो है, सिंपल सी बात है। ये वीडियो कोई सक्सेस या फेलियर स्टोरी नहीं है। ये उन मैसेजेस का रिप्लाई मैं करना चाहता हूँ जो इतनी आसानी से लिख देते हैं कि नीट में नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, है ना, खुद को ख़त्म कर देंगे और ये कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। उनका मैं थोड़ा रिप्लाई करना चाहता हूँ अपनी तरफ से पर्सनली। देखो, मेरा नीट में, ये तो लगभग जितने भी सब्सक्राइबर हैं लगभग सबको पता है कि मेरा नीट में नहीं हुआ था, है ना। कई बार नेट दिया, नहीं हुआ था। तो बिल्कुल आपके जैसे ही लग रहा था कि अब क्या ही है, मतलब जो था सब कुछ नीट ही है, सब ख़त्म हो गया, अब क्या ही बचा है। बिल्कुल ऐसा, है ना। और जब वेटनरी में एडमिशन ले लिया मैंने और वेटनरी में हो गया था, तो मतलब ऐसे ही लग रहा था कि क्या ही है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था, है ना। और मेरे को भी, मैं खुद को फालतू लगता था, है ना, क्योंकि कुछ और होता ही नहीं था। और मेरे को भी मैं फालतू लगता था और बाकियों को भी फालतू ही लग रहा था। नॉर्मल से जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही फालतू लग रहा था बाकियों को। तो मेरे को ऐसे थोड़ा होता था कि कुछ ऐसा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को पढ़ाई की वीडियो, मतलब ये तो दूर दूर तक मेरा आइडिया नहीं था कि मैं पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। मेरे को थोड़ा होता था, तो मैंने एक ऐसी वो पहले वो आता था एक 2017-18 में वो आता था, वो लिपसिंग सी करते थे, वो ऐप आता था एक फ़नी 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 डबिंग करते थे, मैट लिप्स या ऐसा करके। तो वो फ़नी हरियाणवी में वो डबिंग करके मैंने एक चैनल बनाया था, है ना। वो फ़नी डबिंग हरियाणवी में करके वो डालने लगा मैं ऐसे ही, क्योंकि मेरे को रहता था थोड़ा कि कुछ तो करूँ, कुछ तो करूँ, कुछ तो करूँ एटलीस्ट, है ना, कि टाइम निकले या कुछ भी, जैसे भी कुछ भी, तो वो डालने लगा मैं। तो उसमें वही था, वो तो उसमें वही मैं खुद ही उनको देखता, खुद के ही व्यू थे उन पे 4-5 व्यू, है ना, 5-6 वीडियो डाली उन पे, किसी पे 4 व्यू थे, किसी पे 3 व्यू थे, और वो मेरे खुद के ही थे। तो उसमें तो फिर वही है, क्या ही होना था। तो फिर मैंने क्या था कि मेरे को खुद को नहीं पता था मेरे को ये नोट्स बनाने ये पसंद हैं, पर ऐसे नेचुरल मेरे को ऐसे ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक्स के मैं थोड़े बनाए। तो मेरे दोस्त ने बोला कि इनको, मतलब ऐसे कोई ग्रुप ज्वाइन कर व्हाट्सएप या ऐसी नीट के रिलेटेड, उन पे डाल दे। तो मैंने ऐसे ज्वाइन किए तो उन पे डाल दिए, है ना। तो उन पे थोड़ा लगे, वो थोड़ा अच्छे लगे थोड़ा। और पहले मैं पेन से बनाता था, बिल्कुल ब्लू पेन से, तो वो फ़ोटो साफ़ नहीं आती थी फ़ोन में, तो मैं स्केच पेन से बनाने लगा। ब्लैक कलर का और रेड कलर का स्केच पेन यूज़ करने लगा, मतलब बेसिक वो मेरा था। फिर मैं वो स्पाइरल कॉपी लिया, जैसे इस टाइप की, मैं इस टाइप की ही कॉपी यूज़ करता हूँ शुरू से, वाइट पेजेस की स्पाइरल कॉपी ले आया, है ना। तो उनमें मैं बनाने लगा फिर कलरफुल थोड़े रेड और ब्लैक कलर के। तो वो थोड़ा और अच्छे लगे, तो मैं और बनाता गया, नए नए चैप्टर में घुसता गया, नए नए। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने नीट, मतलब मेरे को खुद को फील हुआ कि असल में मैंने पढ़ाई तो की नहीं, है ना। और बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट था, फिज़िक्स में तो मेरे पहले ही मतलब झंडे गड़े पड़े थे, पर बायोलॉजी तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे को आती है, मेरा फेवरेट है। पर असल में मेरे को वो नोट्स बनाते हुए लगा कि मेरे को बायो भी नहीं आती थी ढंग से। मतलब मैं कर क्या रहा था असली में, मेरे को जब चीज़ें मैं सर्च कर रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था, ढंग से किताब पढ़ रहा था, तब मेरे को थोड़ा आइडिया हुआ। तो फिर लगा कि मैं दूसरों के ग्रुप में क्यों डाल रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ। तो मैंने खुद का बनाया। तब पहली बार पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट होती है 257। तो वो लिमिट फिर 2 बना दिया, मतलब पहले बनाया मैंने केवी बायोलॉजी, उसका नाम रख दिया 1। फिर की लिमिट आ गई, मेरे को टेलीग्राम का भी नहीं पता था जब तक। फिर दूसरा बना दिया मैंने एक और कि हाँ अब मेंबर बढ़ रहे हैं, केवी बायोलॉजी 2। तो ऐसे 1-2 करके हो गया। फिर लगा कि यार वीडियो बनानी चाहिए कि 100-200 सब्सक्राइबर हो जाएं, 100-200 लोग जान जाए, कितनी बड़ी बात है। सबको बता दूंगा ना, कॉलेज में बता दूंगा दोस्तों को। जैसे मेरे थे कुछ दोस्त जिनका एमबीबीएस में हो गया, फिर वो फ़ोन करके कुछ कुछ ऐसे मतलब शो ऑफ टाइप मार देते कि
क्या ही है तुम, ऐसे 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 थोड़ा, है ना। तो थोड़ा होता था कि कुछ तो करके दिखाएं इनको कि हाँ देखो 100 लोग जान रहे हैं मेरे को, 200 सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा। तो फिर मैं यूट्यूब पे थोड़ा डालने लगा। तो शुरू में तो बहुत ही क्योंकि मैं ऐसा कभी था ही नहीं कि स्टेज पे चढ़ के मैं गाना गा दूँ या स्टेज पे चढ़ के कुछ कर दूँ, कभी भी नहीं था। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहा था शुरू से। तो मेरे को कैमरा पे बहुत दिक्कत हुई बोलने में, है ना। और फेस वाली तो फिर पॉसिबल ही नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने सिर्फ ऐसा देखा सिस्टम कुछ कि यार हाथ हाथ दिखे खाली, और फेस पे तो बोला नहीं जाएगा। तो वो भी मैं मान लो 3 मिनट की वीडियो होती थी ना, वो लगभग 2 घंटे में मेरी पूरी होती थी, क्योंकि उसमें मेरे से बोला ही नहीं जाता, फिर से मैं कहीं अटक जाता, फिर वो रीशूट होती है ना, रीशूट उसमें इतने कट लगते थे, मतलब फिर एडिटिंग में इतने कट लगते कि वो 2-3 घंटे में जब जाके 3-4 मिनट की मेरी वो तैयार होती थी, है ना। और फिर मैं क्या करता उस पर, फिर व्यूज़ आएंगे नहीं, व्यूज़ तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये। मैंने क्या किया, फेसबुक पे जाके जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर मिले सबको मैंने वो भेज दिया, लिंक भेज दिया कि मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरी वीडियो को। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनों को भेजे हुए हैं, ये हिस्ट्री में अभी भी पड़े हैं फेसबुक पे मेरी, है ना। ऐसे लिंक भेजता रहा दूसरों के ग्रुप में, तो मेरे को रिमूव कर देते थे, है ना। वो तो रिमूव करेंगे ही, व्हाट्सएप वाले रिमूव कर देते, नीट के जो भी थे। और फिर मेरे को टेलीग्राम का भी थोड़ा पता चला, फिर टेलीग्राम पे शेयर करने लगा, तो टेलीग्राम वाले भी रिमूव कर देते थे कि क्या है तू लिंक भेजता रहता है, रिमूव। वो तो उनकी भी गलती नहीं है, लिंक भेजो करेंगे। तो मेरे को बड़ी बेइज्जती फील होती थी, गुस्सा आता था। फिर वीडियो का लगभग 8 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे। जिस वीडियो के व्यू 50 से ऊपर हो जाते थे ना, वो लिंक भेज के 50 से ऊपर व्यूज़, तो मेरे को याद है मैं अपने दोस्तों को बताते था कि इसके व्यू मेरे 55 हो गए, इसके 60 हो गए, 50 से ऊपर तो मैं बताता था कि देखो 50 से ऊपर हो गए। तो फिर लगभग 8 महीने का गैप पड़ गया, क्योंकि व्यू नहीं आते थे। फिर मैं बनाने ही छोड़ दी थी कि क्या ही फ़ायदा है, मतलब कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा, तो मैं क्या क्रिएट करूँ। मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या क्रिएट करें, क्यों क्रिएट करें, कोई देख ही नहीं रहा अगर। तो फिर 8 महीने बाद फिर मन में कुछ हुआ कि यार करते हैं। तो मैं एक वाइट बोर्ड उठा के लाया, है ना। वाइट जो भी टंगा हुआ है मेरे रूम में, वाइट बोर्ड। और तो मैंने सोचा कि अब नए तरीके से बनाएंगे, वाइट बोर्ड शक्ल दिखा के बनाएंगे। फिर मैंने एक 180 रुपये का चश्मा भी मंगवाया कि थोड़ा पढ़ाकू दिखते हैं कैमरे के आगे, थोड़ा पढ़ाकू दिखते हैं कि पढ़ने वाला बंदा है, सही वीडियो बनाता है ना, बहुत होशियार है, ऐसा सोच के। और अभी अभी जो चश्मे थोड़ा लगाने अभी मजबूरी होगी क्योंकि ना ये जो लाइटिंग होती है और ये स्क्रीन है अभी ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं, तो अभी तो लगाने पड़ते हैं, अभी तो सच में ही दिक्कत होती है। हाँ, उस टाइम पे तो बस बकवास करने के लिए मंगाई। तो फिर मैं ऐसे ही टॉपिक सेलेक्ट करने लगा, कहीं से एक टॉपिक उठा लिया, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, और इस टाइप के, मतलब जो मेरे को आते थे, सिंपल सी बात है वही ना। और पूरा चैप्टर तो मेरे को ऐसा लगता था कि 4 मिनट की वीडियो मेरे से 2 घंटे में बन रही है, पूरे चैप्टर में तो मैं मर जाऊँगा, ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे चैप्टर का। तो मेरे को हाँ, फिर मैंने थोड़ा केमिस्ट्री में भी, यार मैं केमिस्ट्री में भी कुछ करते हैं, है ना, ऐसा लगा कि केमिस्ट्री में भी, है ना। फिर थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में भी घुसना चालू हुआ। मेरे को जब पहली बार पता लग रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, जीओसी में असल में कर क्या रहे थे, प्लस एम माइनस एम, पहली बार मैं खुद सीख रहा था लेक्चर देख देख के। मतलब नीट देने के लगभग 2 साल बाद, 2017 में लास्ट नीट दिया, उसके 2 साल बाद मैं दोबारा सीख रहा था ये सारी चीज़ें। मतलब मैं लेक्चर देख देख के, है ना। और लेक्चर तो अब भी देखता हूँ मैं, है ना। और बायो के भी देखता हूँ, बायो आसान लगते हैं ना, मैं बायो के अब भी लेक्चर देखता हूँ, पूरे 2-2 घंटे के देख जाता हूँ अभी भी, है ना। अभी थोड़ा मज़ा आता है, जो अच्छे लेक्चर हैं वो देखने में मज़ा आता है। और फिर थोड़ा ऐसे चालू हुआ। तो नीट जब 2020 हुआ ना, नीट 2020 से 1 महीना पहले सब्सक्राइबर थे लगभग 4000 सब्सक्राइबर थे। तो नीट 2020 जब आया तो एकदम उसमें क्या हुआ, 4000 सब्सक्राइबर और बढ़ गए, मेरे 8000 हो गए, 8000 हो गए सब्सक्राइबर। तो मेरे को लगा यार ये सही हो गया यार, 8000 हो गया। ऐसे तो मेरे नीट 2021 तक अगर 30,000 भी हो जाते हैं तो मैं मेहनत करूँगा अपने चैनल पे। 30,000 का टारगेट किया था मैंने कि नीट 2021 तक मेरे 30,000 हो जाएं, मैं मेहनत करूँगा, है ना, ऐसा टारगेट किया। तो और वीडियो बनाई, है ना। फिर थोड़ा मेरे को ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देते हैं, कुछ
खुद मेहनत करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब बेसिकली क्या होता है, मेरा चैनल क्या था, ट्रिक का चैनल था, ट्रिक एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल की ट्रिक, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल की ट्रिक, है ना, प्लांट हार्मोन की ट्रिक, ऐसे ट्रिक का चैनल था। तो मेरे को लगा कि यार ये ट्रिक में ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती हो रही है, कि जैसे मतलब लॉजिकल थी वो तो समझ आते हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की थी वो मेरे को अपनी लॉजिकल लगती है, एनिमल किंगडम की लॉजिकल लगती है, पर कुछ मैं खुद बोल रहा हूँ कुछ ज़बरदस्ती इलॉजिकल सी ट्रिक हो गई, कि ज़बरदस्ती जैसे प्लांट मॉर्फ होगी, मेरे को खुद की ट्रिक इलॉजिकल लगती है, कि मतलब क्यों है, क्या है ना। कुछ ट्रिक है मेरे को अपनी अच्छी लगती है ना, जैसे प्लांट हार्मोन की मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, है ना। तो मेरे को लगा अभी कुछ तो जैसे अलग करना चाहिए, कुछ मतलब पूरे सिलेबस में मेरे को जाना ही पड़ेगा, मतलब ढंग से जाना पड़ेगा, थोड़ी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, कि एटलीस्ट कुछ तो टारगेट हो मेन एग्ज़ाम का, ऐसे तो नहीं टाइम पास चल रहा है। तो मैं फिर घुसना चालू हुआ, फिर लेक्चर देखे, एनसीईआरटी फिर ढंग से पढ़नी चालू की। हाँ, फिर मेरे को लगा कि मेरे को पहली बार आइडेंटिफाई हुआ कि मेरे अंदर एक वो है कि मैं चीज़ों को क्लासीफाई, सिंप्लीफाई, मतलब उसको उसकी डिवीज़न अच्छी करता हूँ। मेरे को पहली बार लगा कि मेरे को डिवीज़न करनी आती है चीज़ों की। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, पॉलीमर है, तो पॉलीमर मेरे को अलग तरीके से क्यों दिखता है, क्योंकि मैं पहली ही नज़र में देखता हूँ कि इसकी डिवीज़न, पॉसिबल डिवीज़न क्या हो सकती है। एनिमल किंगडम है तो पहली ही नज़र में मैं देखता हूँ इसकी पॉसिबल डिवीज़न क्या हो सकती है, इस तरीके से मैं उसको देखने लगा। तो और एक और चीज़ थी, तब तो टैब लेने का इतना मेरा जुगाड़ भी नहीं था कि टैब लूँ या लैपटॉप लूँ, तो पर्चियों पे ही लगा रहा। तो मेरे को ये बात बार बार फील भी होती थी कि यार 2021 में कौन, मतलब पर्चियों को कौन फॉलो करेगा, मतलब ऐसा लगता था, खुद फील होता था कि यार पर्चियों वाला सिस्टम, मतलब मैं बाकी देखता था किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी की है, यार तू पर्चियों पे लगा हुआ है, कि थोड़ा तो मतलब अभी नहीं चलेगा ये, ऐसा लगता था। पर कहीं ना कहीं पर्चियों वाला सही बैठ गया, मतलब लोगों को पसंद आया, बच्चों को पसंद आया। क्यों? क्योंकि 2021 के ज़माने में पर्चियाँ कोई नहीं काट रहा, सिंपल सी बात ये है, पर्चियाँ कोई नहीं काट रहा, है ना। और एक हैंड रिटन मेरी पावर रही, कि मैंने कभी भी किसी भी कंटेंट को डिजिटल नहीं होने दिया। मतलब एक भी चीज़ है, एक भी वर्ड है, वो पूरा मैंने हैंड रिटन रखा, पूरा हैंड रिटन रखा। और कई चीज़ों से मैं बिल्कुल अपने रूल मैंने बना लिए थे कि मैं इन पे फिक्स रहूँगा। जैसे प्रमोशन नहीं करनी कोई तो नहीं करनी, मतलब किसी की प्रमोशन नहीं करेंगे चैनल पे, है ना, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उसकी प्रमोशन चैनल पे अपन नहीं करेंगे, है ना। पर अब भी जैसे मैं देखता था कि यार जो एम्स वाले हैं या मेडिकल कॉलेज वाले हैं, है ना, मैं मान लो एक वीडियो पे 10 घंटे लगा रहा हूँ और उस पर व्यूज़ आ रहे हैं बहुत थोड़े से, और एम्स वाला है या मेडिकल कॉलेज वाला है अपनी वीडियो में सिर्फ ये लिख दे कि मेडिकल कॉलेज में हमने रात को ये न्यूडल बनाए, मैगी बनाए, चाय बनाई, और उस पे व्लॉग पे उस पे व्यू आ रहे हैं भाई, तुम्हें पता ही है ना। तो मैं इस चीज़ से बड़ा इरिटेट हुआ कि यार ये सही है, अगर मेडिकल कॉलेज में होते तो सिंपली ये लिख देते हैं हम मेडिकल कॉलेज में रात को यहाँ घूमने गए, ले भाई आगे हो गया काम, है ना। और यहाँ ऐसा लगता था कि यहाँ 10-10 घंटे लगे हुए हैं तो कुछ हो नहीं रहा। पर फिर से वही है, मेरे पास था ही नहीं ये बोलने को, तो मेरे पास था ही नहीं, है ना, सच तो यही है, मेरे पास ये बोलने को तो था ही नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज में चाय बना रहा हूँ, है ना। ऐसे तो मेरे पास ऑप्शन एक ही था, मेहनत करने का, कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाने का, हाँ। पर ठीक है, धीरे धीरे मैंने पकड़ा कईयों को जिनको मैं देखता था कि यार ये सही है, मतलब सही अच्छा पागल बना रहे हैं, और रात को मेडिकल कॉलेज में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और सही है यार, मज़े से चैनल चल रहा है, इतने सब्सक्राइबर हो गए। पर मैंने पकड़ा उनको, मतलब पकड़ा, और औरों को भी पकड़ने की इच्छा है कि, है ना, कि पढ़ाई के बेस पे ही पकड़ेंगे, मतलब ये एक प्रूव भी करना है कि टोटली पढ़ाई के बेस पे हो सकता है ना। तो अभी तो 2021 के नीट के लिए है जो है, और 2022 के लिए तो और भी बड़ा सोचूंगा, है ना। और मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता कि बड़ा सोचने के लिए या बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, कि तुम्हारे पास एक ऑफिस होना चाहिए, या तुम्हारे पास एक महंगा लैपटॉप होना चाहिए, या महंगा कुछ होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा भी जिससे वीडियो बना रहा हूँ, एक मोबाइल है, वाइट पेज है, स्केच है, इसी से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ऐसा होता है ना कि बड़ा सिस्टम चेंज, तो इसी से बड़ा सिस्टम भी हो सकता है, बड़ा सिस्टम भी हो सकता है ना। मेरा अभी जो दिमाग में रहता है, अभी मेरा जो सपना है वो है एक ऐसी हैंड रिटन किताब लिखने का, हैंड रिटन जिसमें
एनसीईआरटी जैसे मैं अभी नोट्स बनाता हूँ, अब तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी में हो गया है ना, तो फिर मेरे को टाइम मिलेगा तो एक ऐसी हैंड रिटन बुक जो अनबीटेबल, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा लगे कि नीट के लिए बायोलॉजी का मतलब है, वो वाली हैंड रिटन बुक। मतलब उसमें इतना सिंप्लीफाई चीज़ें होंगी, पहली बात तो हैंड रिटन होगी और मेरे हाथ में रहेंगी, मैं कि जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना करूँगा, है ना, फ्लो चार्ट, डायग्राम। तो ये मेरा अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में ड्रीम मेरा चलता है कि एक ऐसी बुक अनबीटेबल। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद ये था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर इस वीडियो का मकसद यही था कि अ, हम अपनी हार या जीत खुद तय करते हैं। मैं कभी भी नहीं बोलता कि नीट में सिलेक्शन ये वो, है ना, सिंपल सी बात है। मैं कभी नहीं बोलता ना 600 नंबर 650 नंबर ये कर दो वो कर दो, क्योंकि जिसको जो करना है वो कर ही लेता है, मेरे को ऐसा लगता है ना। अब मेरा नीट में नहीं हुआ तो मेरे को कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, जो मेरे को एमबीबीएस में जिनका एडमिशन हो गया दोस्तों का, वो मेरे को चिढ़ा रहे थे, तो मैं मन ही मन में कि मैं आईएएस बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। पर आईएएस तुम्हारा बनना इंटरेस्ट नहीं है तो तुम नहीं बनोगे, सिंपल सी बात है। जो तुम्हारा मन है वो तुम बन ही जाते हो। मैं कभी भी इन चीज़ों के पीछे मतलब मैं फोर्स नहीं करता, ना किसी को बोलता हूँ और ना खुद को फोर्स करता हूँ कि ये नॉर्मल रूल है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये करना है। नहीं नहीं, जो अच्छा लग रहा है वो करो, है ना। तुम्हें गिटार बजा के तुम्हें सही है तो चलो उसके थ्रू चलो, डांस करके सही है तो उसके थ्रू चलो, है ना। बार बार ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ कोई जीत या हार मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, जीत या हार नीट आईआईटी एक एग्ज़ाम तुम्हारी तय करके बैठ जाएगा। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है ना। और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कुछ हो गया, मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है मैं 1% भी जो मैं करना चाहता हूँ नहीं किया है। मैं करूँगा बहुत कुछ करूँगा, मेरा मन करता है ना। तो यही ना इंटरेस्ट की बात है कि अगर मेरा मन करता है कि मैं 15 घंटे सिर्फ पेज पे लिखने में मैं खुशी खुशी दे सकता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है वो, है ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसा ही कुछ होता है ना। तो अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे जिनको मैं बोलना चाहता था, जो समझाना चाहता था वो समझ गए होंगे। मैं किसी को डीमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। मेरे को फिर से मैं बोलूँगा, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मोटिवेशन क्या होती है, डीमोटिवेशन क्या होती है। जो है वो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, थैंक यू।